जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा और महिषासुर के बारे में। क्या महिषासुर मूल निवासी आदिवासी राजा था या नहीं था? आखिर महिषासुर कौन था और दुर्गा कौन थी? नवरात्रि दुर्गा पूजा का आयोजन क्या मूल निवासी आदिवासियों में प्रचलित है या नहीं है? तो चलिए दोस्तों, चलते अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं दुर्गा और महिषासुर के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के मान्यता के अनुसार महिषासुर एक दैत्य असुर दानव राक्षस था जो धरती पर बहुत ही उत्पात मचा रहा था, जिससे परेशान होकर के सभी देवताओं ने मिलकर के अपने तेज से दुर्गा को उत्पन्न किया और दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। दोस्तों, दरअसल कहानी ये थी कि महिषासुर एक मूल निवासी आदिवासी राजा था जो कि बहुत ही प्रतापी राजा था और आर्य जो थे वे महिषासुर के राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा वे कर नहीं पाए। तब उन्होंने स्त्री के माध्यम से महिषासुर की छल पूर्वक हत्या कर दी। दोस्तों, महिषासुर की हत्या दुर्गा ने की क्योंकि महिषासुर को जीतना इतना आसान नहीं था। तब आर्यों ने एक स्त्री के माध्यम से उसकी छल पूर्वक हत्या करवाई और जिस स्त्री ने महिषासुर का वध किया, आज उसी स्त्री की पूजा की जा रही है दुर्गा के नाम से। हम हमारे मूल निवासी आदिवासी समुदाय को ये बताना चाहते हैं कि जिस महिषासुर की हत्या दुर्गा ने की, आखिर वे दुर्गा की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों, रियल में हमारे आदिवासी राजा महिषासुर थे। वे आप अपने बाप दादाओं से पूछिए, क्या वे महिषासुर जो थे वे हमारे पूर्वज थे या नहीं थे। दोस्तों, चैत्र माह में मैंने अपने घर की पूजा में अपने पप्पा जी से पूछा था कि हमारे घर में देवी देवताओं के नाम क्या क्या हैं। तब उन्होंने मुझे अपने घर के देवताओं के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने महिषासुर का नाम भी बताया। तब मैंने सोचा कि हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम हमारे नायकों को पहचान नहीं पाए और हम हमारे पूर्वजों के हत्यारों की पूजा करना शुरू कर दिए। उस टाइम मुझे बहुत अफसोस हुआ। दोस्तों, आप भी उस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं जिसमें मैंने अपने बप्पा जी से यह पूछा था कि हमारे घर के देवताओं के नाम क्या क्या हैं। उसमें स्पष्ट हमारे बप्पा ने बताया था कि हमारे पूर्वज महिषासुर भी हैं। तब दोस्तों, उस वक्त मुझे सुन करके मुझे बहुत अफसोस हुआ कि काश से हमें पहले से पता होता कि हमारे पूर्वज महिषासुर हैं। दोस्तों, हमारे देवी देवताओं की जो है वो पूजा प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है। अब हम जानेंगे कि हमारे देवों के नाम क्या है। हमारे बप्पा जी आपको बताएंगे। तो बप्पा जी, हमारे घर के देवी देवताओं के नाम क्या क्या हैं? दोस्तों, अभी हमारे बप्पा जी ने टोटल यहाँ पे 6 देवों के नाम बताए हैं। जैसा कि अभी हमारे बप्पा ने बताया कि यहाँ पे
शकरिया बाबा का स्थान है। ये जो दिख रहा है आपको प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शकर भी है। और नीचे यहाँ पे हमारे मरई दाई यानी जो कि मरही दाई बोला जाता है वो है। और अंदर हमारे महिषासुर, खुरदेव और मसान बाबा है। और उधर हम अभी आपको दिखाए थे सन्यासी बाबा। तो दोस्तों अभी हम जिक्र करेंगे महिषासुर का। दोस्तों जब आदिवासी कोल जनजाति में महिषासुर मेरे घर में खुद पूजे जा रहे हैं तो मैं क्यों नव दुर्गा पूजा करूंगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब हमारे घर में खुद ही महिषासुर की पूजा की जा रही है तो हम नव दुर्गा को पूजने वाले नहीं हैं। आप समझ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारी पूजा पद्धति। हमारे मूल निवासी आदिवासी समुदाय सदियों से आदि अनादि काल से महिषासुर की पूजा करते आए और हम लोग इस नवरात्रि के उलझन में फंस करके हम ये ना जान पाए कि हमारे पूर्वज महिषासुर हैं। आज नवरात्रि के समय मूल निवासी आदिवासी राजा महिषासुर की प्रतिमा को दुर्गा की प्रतिमा के साथ रख करके हिंसा दिखा करके अपमानित किया जाता है। यह केवल मूल निवासी आदिवासी राजा महिषासुर का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे आदिवासी मूल निवासी समाज का अपमान है। यह कैसी मानसिकता है कि किसी के पूर्वजों का अपमान करना एक किस संस्कृति का वादक है। मूल निवासी आदिवासी समुदाय आदि अनादि काल से महिषासुर और रावेन गोंगो पूजा सदियों से करते आया है। इस पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि दशहरे के दिन जो रावेन की प्रतिमा को जलाया जाता है उसे ना जलाया जाए। इससे हमारे मूल निवासी आदिवासियों को आहत पहुंचती है। हमारे पूर्वजों का इस तरह अपमान होता है। क्योंकि धर्म मूल वंश जाति लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद ना किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 15 में दिए गए अधिकारों का पालन किया जाए। हमारे मूल निवासी राजाओं का अपमान करना बंद किया जाए। हमारे प्रतीकों को, हमारे नायकों को इस तरह से छल पूर्वक हत्या की गई और हम लोगों को आज भी छला जा रहा है। हमारे नायकों को विलुप्त किया जा रहा है। ये तो इनके स्रोतों से ही पता चलता है कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा धनुर्धारी था, तो फिर अर्जुन के नाम पर ही पुरस्कार क्यों दिया जाता है, एकलव्य के नाम पर क्यों नहीं दिया जाता। हमारे नायकों को पीछे किया जाता है और हमारे नायकों का इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, महिषासुर हमारे रियल में मूल निवासी आदिवासी राजा हैं। ये जो अफवाहें फैलाई जाती है कि महिषासुर एक दानव और दैत्यासुर था, तो वे बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि हमारे आदिवासी लोग अनपढ़ हो करके भी कई वर्षों से, सदियों से महिषासुर की पूजा करते आए हैं। माना कि दुर्गा ने महिषासुर की हत्या की और असुर परास्त हो गए, तो इसमें प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाने की क्या जरूरत है। इसके माध्यम से आप अपमानित ही तो कर रहे हैं, और इस तरह अपमान करना
किस संस्कृति में अच्छा शोभा देता है। हमें किसी भी धर्म के लोगों से कोई भी अलगाव भेदभाव नहीं करना है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने मूल निवासी आदिवासी राजाओं को, हमारे राजाओं का भी मान सम्मान बचा रहे। हम भी अपने मूल निवासी आदिवासी राजाओं के सम्मान की करुणा करते हैं और सम्मान करते हैं। हम किसी के धर्म का विरोध नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे मूल निवासी राजाओं का अपमान इस तरह करना बंद किया जाए। बाकी हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है, ना ही हमें किसी के धर्म का विरोध करना है। हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा आयोजन करना बड़े उत्सव की बात है, आप करिए, बट लेकिन हमारे मूल निवासी आदिवासी राजाओं को इस तरह अपमान मत करिए प्लीज। तो दोस्तों, ये थी महिषासुर और दुर्गा की कहानी। यह कहानी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाकर प्रेस करें और प्रेस करने के बाद ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा नया वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेवा जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।